कुछ ही दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड वॉर भी ऐसे शुरू नहीं हुआ था कि सारे देश एक दूसरे से लड़ने लग गए। शुरुआत हुई थी दो देशों से, फिर उसमें तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा और फिर जुड़ते जुड़ते पूरी दुनिया जुड़ गई उसमें और वो बन गया वर्ल्ड वॉर। ईरान युद्ध में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये युद्ध भी फैलना शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इस युद्ध में आधिकारिक तौर पर उतरने का ऐलान कर दिया है और साथ ही इजराइल पर पहला हमला भी कर दिया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि कुछ ही मिनटों पहले हमने इजराइल के ऊपर मिसाइलों का एक बैराज गिराया है और आने वाले घंटों में हम और अटैक करने वाले हैं इजराइल पर। साथ ही दुनिया को धमकी भी दी है कि हम इस युद्ध में हर एक उस देश से लड़ेंगे जो कि ईरान के खिलाफ है। जी हां, ईरान की तरफ से यमन के हूती विद्रोही इस युद्ध को लड़ने वाले हैं। वहीं इजराइल अमेरिका के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तक इनकी सिर्फ एक बॉर्डर एक्टिव थी। क्योंकि अगर आप देखो, इनकी जो ईस्टर्न साइड है वहां है ईरान और वहीं से सारे हमले हो रहे थे, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो। इसीलिए इनके एयर डिफेंस सिस्टम एक ही दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन हूती विद्रोहियों के युद्ध में उतरने के बाद जो इनकी पश्चिमी साइड है ना, वो खुल गई है। अब अमेरिका और इजराइल पर पश्चिमी साइड से भी हमले होंगे। इनके डिफेंस सिस्टम को अब 360 काम करना पड़ेगा, यानी कि चारों दिशाओं में फोकस करना पड़ जाएगा, जिससे कि डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर असर पड़ने ही पड़ने वाला है। और क्योंकि अब मिसाइल और ड्रोन की संख्या भी बढ़ेगी, इसलिए डिफेंस सिस्टम और ज्यादा व्यस्त होगा, बिजी होगा, जिससे कि इनके देश के अंदर जो अभी संख्या थी मिसाइल और ड्रोन के गिरने की, वो भी बढ़ेगी। वहीं जितना बड़ा खतरा ये इजराइल अमेरिका के लिए है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा ये अरब देशों के लिए है। क्योंकि याद रखिए, हूती विद्रोहियों के संगठन का जन्म ही हुआ है अरब देशों से लड़ाई लड़ने को लेकर। जी हां, 2015 से ये अरब देशों के संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे।